भगवान कृष्ण ने कहा, महर्षि मांडव्य के योग शक्ति के कारण शूली उनके शरीर का छेदन नहीं कर सकी और महर्षि मांडव्य अपने तपोबल शक्ति के द्वारा वो शूली पर बैठे बैठे ही तपस्या करते रहे और सैनिकों ने देखकर उनके अंदर हड़बड़ाहट हो गई और वो राजा के पास भागे। भगवान कृष्ण ने कहा, ये चमत्कार देखकर सबको आश्चर्य हुआ और यह बात जब राजा तक पहुंची तो राजा ने अफसोस जताते हुए कहा, ये तुम्हें कैसे पता चला? तो सिपाही ने बताया कि उनके साथ रहने वाले एक ऋषि मुनि ने बताया कि ये तो महर्षि मांडव्य हैं। सिपाही ने कहा, महाराज, उनके ये चमत्कार की चर्चा सुनते ही वहाँ लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई और उस भीड़ में एक साधु भी था। उसने उन्हें देखते ही महर्षि मांडव्य को पहचान लिया कि स्वयं ये महर्षि मांडव्य हैं। फिर उन्होंने महर्षि मांडव्य को शूली से उतर जाने के लिए कहा। महर्षि मांडव्य ने यह कह के मना कर दिया कि ये हमारे राजा का आदेश है। जब तक मैं उनके राज्य में हूँ तब तक उनके आदेश के बिना शूली से नहीं उतर सकता। राजा ने कहा, ये तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, हमें तुरंत उनके पास चल के क्षमा मांगनी चाहिए। और राजा त्राहिमाम करते हुए घुटनों के बल बैठकर राजा कहते हैं, हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, दया निधान क्षमा कर दीजिए। हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे एक भूल के कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया, मैं आपको पहचान नहीं सका, मुझे क्षमा कर दीजिए। और यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे दंड भी दे सकते हैं, मैं उसे प्रायश्चित के तौर पर सहज ही स्वीकार कर लूँगा। महर्षि मांडव्य शूली पर बैठे बैठे ही कहते हैं राजा से, हे राजा, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं देना चाहता क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। जिस परिस्थिति में तुम्हारे सैनिकों ने मुझे देखा, उस परिस्थिति के हिसाब से तुमने जो न्याय किया वह उचित ही था, इसलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। दोष है विधि का, दोष है धर्मराज का, जिसकी आज्ञा से काल ने ऐसा क्षण परिस्थिति पैदा कर दी। ऐसा क्यों हुआ, इसका उत्तर मुझे स्वयं धर्मराज से मांगना पड़ेगा कि किस कारण मुझे इस दंड का भागी होना पड़ा। हे राजन, मैंने आपकी आज्ञा का पालन करके आपका दिया हुआ दंड भोग लिया है। आपकी शूली इससे अधिक मेरे शरीर का छेदन नहीं कर सकेगी, इसलिए अगर आप मुझे आज्ञा दें, इसी क्षण मैं धर्मराज के पास जाना चाहता हूँ। हे मुनिवर, मुझे और लज्जित ना करें। राजा कहते हैं, यदि हो सके तो मुझे अपनी सेवा का कुछ अवसर प्रदान करें, जिससे मेरा कुछ तो प्रायश्चित हो सकेगा। महर्षि मांडव्य कहते हैं, ओ फिर कभी राजन, तुम्हारा कल्याण हो। और महर्षि मांडव्य अपनी तपोबल से सीधा यमलोक पहुँचते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसका भाग्य का विधान समझकर महर्षि ने किसी पर क्रोध नहीं किया, परंतु वो वहाँ से सीधे धर्मराज के पास गए। महर्षि मांडव्य ऋषि यमराज के सामने कहते हैं, मैंने जानते हुए अपने आयु में तो कभी पाप नहीं किया, परंतु अनजाने में मुझसे ऐसा कौन पाप हुआ कि इतना भीषण दंड भोगना पड़ा। धर्मराज ने कहा, हे तपोमूर्ति, बाल्यपन में आप पतंगों के पूंछ भाग में सींके घुसेड़ दिया करते थे, उसी कर्म का फल ये आपको प्राप्त हुआ है। महर्षि मांडव्य ने कहा, धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ भी करे उसे अधर्म नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय तक बालक को धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं हो सकता। तो बाल्यपन में की हुई मेरी मूर्खता को आपकी संज्ञा देकर अन्याय किया है तुमने। और दूसरी बात यह है कि तुम भूल गए, न्याय के आसन पर बैठने वाला अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंड देता है। उस मात्रा के अधिक दंड देने से अन्याय का पाप लगता है, और जो स्वयं न्यायमूर्ति होकर किसी पर अन्याय करे तो वो भीषण अपराध कहा जाता है। अतः हे धर्म,
इस दंड का पाप भोगने के लिए तुम मनुष्य योनि धारण करके एक शूद्र माता के गर्भ से मृत्युलोक में जन्म लोगे तुम, जहाँ तुम न्याय अन्याय की गुत्थियाँ सुलझाते सुलझाते थक जाओगे। यही तुम्हारा दंड है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सो महात्मा मांडव्य के श्राप के कारण वे साक्षात धर्म ही हैं जो इस धरती पर विदुर रूप में एक शूद्राणी दासी के गर्भ से जन्मे हैं। इसीलिए मैंने कहा था, इस धरती को छोड़ने से पहले उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। अक्रूर जी ने कहा, अब मैं समझा प्रभु कि उनके प्रति आपके हृदय में इतना अगाध भक्ति क्यों है। अक्रूर जी कहते हैं, क्या वो स्वयं अपने पूर्व जन्म के बारे में जानते हैं? भगवान कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, नहीं, इस समय उनका यह शरीर प्रकृति के बंधनों में बंधा हुआ है, जिसके कारण मनुष्य के अपने पूर्व जन्म और अपने भविष्य का बोध नहीं होता। परंतु चिंता करने की कोई बात नहीं। इस धरती को छोड़ने से पहले उन्हें पुनः ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। तब तक उन्हें महर्षि के श्राप का फल भोगने दीजिए और माया का खेल देखते रहिए। अक्रूर जी ने कहा, जी प्रभु। तब भैया लोगन, आपके वीडियो कैसन लगा? थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो यार। धन्यवाद, थैंक यू यार। चैनल वा ज़रूर सब्सक्राइब कर देना भैया। जय हिंद।